तो देखा आपने कि किस तरह से लोग अपने जीवन की दिनचर्या में कहीं कोई पॉइज़न तो नहीं यूज कर रहे हैं, कोई कुछ ऐसा नुकसानदेह अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उनको यूज तो नहीं कर रहे हैं। पर ये किसकी जवाबदेही है? यह जवाबदेही है शासन प्रशासन की। जी हाँ, नमस्कार, मैं डीके हरवार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। जैसा कि हमारे दिनचर्या में, हमारे रोज़ के मर्रा में यह चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती हैं कि हम अपने खाने में क्या यूज करते हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि अपने खाने में कोई ऐसी चीज़ यूज कर रहे हों जो हमें बहुत घातक सिद्ध होने वाली है, बहुत नुकसानदेह सिद्ध होने वाली है। अगर हम अपने जीवन से यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे तो हम क्या, जो आने वाला भविष्य है, जो हमारे परिवार का भविष्य है, क्या उसको हम एक अच्छी मजबूत स्तंभ दे पाएंगे? हमारा कोई भरोसा नहीं होगा कि कब हमारे साथ क्या घटना घट जाए। हम आगे वाली स्कीम के बारे में तो क्या कहें फिर। ऐसा ही हमारे ध्रुव राठी जी का एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने, ध्रुव राठी जो कि एक बहुत ही योग्य यूट्यूबर हैं और बिल्कुल प्रूफ से ही अपने वीडियो को बिल्कुल अप्रूव करते हैं, वीडियो को डालते हैं कि किस तरह से वो हर चीज़ बताते हैं कि हमारे देश में क्या लाभदायक है, क्या नुकसानदेह है, क्या मतलब नुकसानदेह होने वाली है, क्या मतलब हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, क्या मतलब ये सब चीज़ें वो डालते हैं। तो उन्हीं की एक जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक रिसर्च किया है कि हमारे देश में जो हम व्यंजनों को यूज करते हैं, उन व्यंजनों में डलने वाले गरम मसाले को हम इस तरह से यूज करते हैं अपने भोजन में कि हमारा स्वाद है जो है वो स्वाद के अनुसार हमारा जो मन के एक अंदर से आत्मा तृप्त हो जाती है कि वाह, आज क्या अच्छा व्यंजन हमने खाया है, आज क्या अच्छे व्यंजन बने हैं, एक खुशबू आ जाती है घर में। तो ये कहीं जो आने वाले मसाले हैं, गरम मसाले हैं, उन मसालों में जो आपका स्वाद है छिपा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन मसालों में आपके लिए कोई हानिकारक पदार्थ छिपा है, कोई जहरनुमा आपके थाली में परोसा जा रहा है। ऐसा तो आप नहीं है। इस पर भी एक मंथन किया है उन्होंने। आइए सुनिए पहले उनका ये वक्तव्य कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि हमारे जो गरम मसाले हैं देश में आ रहे हैं, बाहर से आयात हो रहे हैं, उनमें क्या क्या मतलब पाया जा रहा है। सुनिए आप, आपको जो सुना रहे हैं, सुनिए। पान और शराब आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं। इनसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन आज के इस नए भारत में अगर कोई अपने खाने में स्वाद डालना चाहे, वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो चुका है। 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर की तरफ से पहली नोटिफिकेशन आई थी। इन्होंने एमडीएच के 3 मसालों का नाम लिया, मद्रास करी पाउडर और सांभर मसाला। मसाले जो इसके अलावा एक एवरेस्ट का प्रोडक्ट फिश करी मसाला। इन सब में इथाइलिन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई। एक ऐसा केमिकल है जिसके सेवन से कैंसर का डायरेक्ट लिंक है और कई देशों में इसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बैंड है। सिंगापुर देश की फूड एजेंसी ने अलग से टेस्टिंग करी। और तो देखिए किस तरह से उन्होंने बताया कि जो हमारे देश में गरम मसाले आ रहे हैं, एवरेस्ट और बाकी अन्य गरम मसाले हैं, उन गरम मसालों में किस तरह से जो पॉइजन पाया जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और जो अन्य देशों में इसका जैसे ही शोध लगा, लोगों को पता चला, तो इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। हमारे देश में जो मौतें हो रही हैं कैंसर के कारण, तो ये कैंसर का जो हिस्सा बनते हैं, जो गरम मसालों में जो पाया जा रहा है, तो ये हमारे कैंसर का भी बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं और इससे लोगों की जानें जा रही हैं। अब हम बात करते हैं नशा से कई प्रकार के कैंसर बनते हैं शरीर में, जिन पर हम बिल्कुल बात करते हैं, उनको सजग रहते हैं। कई लोग उस पर चेतावनी भी आती है कि भैया हमें ये धूम्रपान नहीं करना है, हमें शराब का सेवन नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, क्योंकि अपन जानते हैं कि उसको मतलब ये हानिकारक है। परंतु जो गरम मसाले हैं, आपने क्या सोचा था कि ये मतलब हमारे गरम मसालों में भी ऐसी चीज़ें हैं? ये बहुत ही दिमाग और सोचने की बात है। आप बिल्कुल जानकर भी अनभिज्ञ बने, ऐसा तो अपन नहीं कर सकते हैं कि हम जान जाएं जिस चीज़ को और फिर अनभिज्ञ बन जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का सवाल है, हमारी सांसों का सवाल है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। आप अपने बच्चों को खाने में क्या जहर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आप जान गए हैं कि हमारे खाने में जो अन्य चीज़ें आ रही हैं उनमें क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। ये हमारे जीवन का एक जो हिस्सा होता है खान पान,
उनमें हम अच्छा ही खाएंगे, क्योंकि हमारा सेहत अगर अच्छी रहेगी तो हम अपने परिवार के लिए अच्छा कर पाएंगे, हम अपने देश के लिए अच्छा कर पाएंगे, हम अपने समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे। आइए सुनिए और भी उनके शोध में जो क्या बता रहे हैं वो। अलग से टेस्टिंग करी और एवरेस्ट के फिश करी मसाले में यही चीज पाई। 4 मई 2024 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव के देशों ने इन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल के देशों की फूड एजेंसीज अपनी अलग से टेस्टिंग करा रही हैं और जल्द ही वहां पर भी इन्हें बैन किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। थोड़ा और गहराई से जांच करी तो पता चला पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स को या तो बैन कर दिया है या रिकॉल कर दिया है। 527 ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया। इनमें सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि हर चीज शामिल है, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, फल, सब्जियां, फ्लेवर्स, आइसक्रीम, थिकनर्स और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में एमडीएच ने जितने मसाले अमेरिका में भेजे, यूएस कस्टम अथॉरिटीज ने उनमें से 31% मसालों को वापस भेज दिया। कहा कि उनमें सैल्मोनेला पाया गया है। ये बैक्टीरिया है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, दस्त लगना, फीवर आना, वॉमिटिंग और सीवियर केसेस में आपके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल पहुंचा सकता है। हालत इतनी गंभीर है और ये सारी खबरें हमें सिर्फ इसलिए पता चल पा रही है क्योंकि दूसरे देशों की अथॉरिटीज अपना काम कर रही है। नहीं तो अपने देश में ना तो टीवी चैनलों में इसे दिखाया जा रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई चेतावनी है। चेतावनी देना तो छोड़ो, मोदी सरकार ने पिछले महीने पेस्टिसाइड की लिमिट को 10 गुना बढ़ा दिया। जितना पेस्टिसाइड आपके मसाले, देखिए बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि किस तरह से लोग, जो हम आज ये जानकारी आ रही है, ये दूसरे देशों में जो दूसरे देश के लोग हैं उन्होंने अपने खाने के इस चीज़ को टेस्ट करवाया और इसके सैंपल भेजे, इसकी जांच के लिए निवेदन किया, आवेदन दिया एवं अन्य तरीके से इन्होंने जांच की, जो मांग की, तो उसमें पाया गया कि इसमें वास्तव में ये हानिकारक पदार्थ शामिल है। अब अपने देश में जो चीज़ें हैं इनको मतलब ना तो कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई न्यूज़ चैनल दिखाता है कि भाई इसमें ये हानिकारक पदार्थ हैं। अगर पता भी चलता है मीडिया को कि अरे भाई और इस देश में ऐसे मसाले आ रहे हैं, इसमें इस तरीके से अगर ऐसा है, तो जहाँ पर जो हमारी एक तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, शासन तंत्र है, उस तंत्र के विरोध में मीडिया नहीं जा रहा है, क्योंकि साफ साफ है कहीं गोदी मीडिया तो नहीं जो अपने लोगों की जीवन को खिलवाड़ से बचाकर अच्छे राह पर लाना चाहे तो, लेकिन मीडिया इसका प्रचार प्रसार नहीं करता है हमारे देश में, साफ साफ बोल रहे हैं वो। और जैसा कि अभी आपने देखा था कि कोविशील्ड वैक्सीन के चलते हमारे देश में कई तरीके के मतलब लोगों की जानें गई, हार्ट अटैक आया, लोगों का ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन अटैक हुए, तो इस तरीके की जो थी। लेकिन जो शोध हुआ ये विदेश से ही शोध होकर आया कि भाई नहीं, इसमें पाया गया है, जो कंपनी थी, जो कंपनी के बनाने वाले थे, उन्होंने साफ कहा है अपने एक कोर्ट में, यूके की कोर्ट में, कि भाई इसमें हाँ वो है कि मतलब ये लोगों को हानि पहुंचाएगी। तो लेकिन जो हमारे देश में मीडिया है उसने कभी आपको इसके बारे में अवगत नहीं करवाया, ना ही इससे जो अगर पता चलता है कि भाई ये हमारे देश में इस तरीके की चीज़ है, इस तरीके से बाहर से विदेश से आकर इससे हमारे देश को नुकसान पहुंचा रही है, तो बिल्कुल इसको नहीं चलाएंगे वो, क्योंकि कहीं हमारे आका को इससे प्रॉब्लम तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं हमारे प्राणदाता को, जो हमारे जीवन वो हैं, जीवनदायक हैं, जो हमारे बिल्कुल भगवान हैं, बाप हैं, उनको कहीं कोई ठेस तो नहीं पहुंचाएगी, उनको कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये चीज़ें वो सोच लेते हैं, इसी को तो गोदी मीडिया कहते हैं। अब आइए सुनिए क्या और भी बता रहे हैं वो, सुनिए आप। मसालों में पाया जाना एक्सेप्टेबल है, उसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। 140 करोड़ लोगों की जिंदगियों के साथ यहाँ खेल खेला जा रहा है। यहाँ बात सिर्फ कुछ मसालों की नहीं है, ये खेल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आइए समझते हैं इस वीडियो में गहराई से कि ये कौन से केमिकल्स हैं जो पाए जा रहे हैं, क्यों पाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे असली कारण है और आप अपनी सेहत को बचाने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। यहाँ पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। एवरेस्ट कंपनी से जब पूछा गया कि उनके मसाले ऐसे क्यों निकल रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें तो नेसेसरी क्लियरेंसेस और अप्रूवल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ही दिया था। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर।
इसके अलावा हमारे खाने में कैंसरस केमिकल्स हैं या नहीं, ये जांच करने की जिम्मेदारी है FSSAI की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दूसरे देशों के फूड अथॉरिटीज भी उनकी सरकारों के अंडर आते हैं। और वो सारे देश कम से कम अपने देशवासियों की हेल्थ की परवाह तो कर रहे हैं, कम से कम ये तो कह रहे हैं कि आपका खाना खतरनाक है, इन मसालों से दूर रहो। हमारी सरकार के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। FSSAI की तरफ से बिल्कुल सही बात है। किस तरह से मतलब कि हमारे देश में जो जांच एजेंसियां हैं, जो जिनके द्वारा ये जांच होकर निकलते हैं जो मसाले वगैरह या अन्य खाद्य पदार्थ, ये जो कंपनी मतलब ये रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, परंतु ये जान भी चूंकि अब जब जांच एजेंसी के है, ये जांच एजेंसियां बनी हैं कि खाद्य पदार्थ को पहले टेस्ट किया जाए, लैब में जाते हैं, ये किसी प्रकार से इसमें कोई ऐसा हानिकारक पदार्थ तो नहीं है कि जो लोगों को हानि पहुँचाए, तो ये चेक के बावजूद भी लोगों को मतलब खतरे में, जानबूझ के खतरे में डालना है। क्या ये मतलब बिल्कुल सही है? बाकी अन्य जो विदेशों में हैं, वो जांच अगर एजेंसियों ने पाया कि इसमें कोई हानिकारक पदार्थ शामिल है तो बिल्कुल उस पर बैन कर दिया जाता है, तत्काल उस पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब चलता है भाई। अब आप कैसे चलता है ये सब आप लोगों से क्या छिपाना, ये सब आप लोग जानते हो कि कैसे चलता है अपने देश में। आइए सुनते हैं और भी देखिए आप किस तरह से उन्होंने पूरा इसका बखान किया है कि किस तरह से हमारे देश में मौत के जो करीब लाया जाता है, मौत के जो हम जानकर भी अनभिज्ञ बनकर हमारी जो कंपनियां हैं, जांच कंपनियां हैं, वो किस तरह से उनका सपोर्ट करती हैं। सुनिए। रिस्पॉन्स ये आया है कि हमें 20 दिन चाहिए इन मसालों की टेस्टिंग कराने के लिए, फिर हम देखेंगे कि हानिकारक है या नहीं। इन्हें 20 दिन चाहिए। यहाँ पर एक आम आदमी ने अपनी तरफ से टेस्टिंग करा ली और कुछ ही दिनों के अंदर टेस्ट रिजल्ट्स आ भी गए। और FSSAI वो यूनिट है जो 20 दिन मांगेगी जवाब देने के लिए कि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। मेरा सवाल FSSAI से ये है कि अगर मैं 4 दिन के अंदर पता लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कितना इथाइलिन ऑक्साइड है, तो आपको 20 दिन का टाइम क्यों चाहिए? इस रिपोर्ट को देखिए, एक ट्विटर यूजर ने खुद से डिसाइड किया कि वो एवरेस्ट के फिश करी मसाले को टेस्टिंग करने के लिए भेजेगा। उसने इसे फूड हाइजीन एंड हेल्थ लेबोरेटरी में भेजा। 23 अप्रैल को उसने 50 ग्राम मसाले में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा 7.57 मिलीग्राम पर किलोग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है। इसकी लिमिट है 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी कि ये लिमिट से 70 गुना ज्यादा मात्रा में कैंसर कॉजिंग केमिकल मौजूद था। अब कुछ लोग बहाने मारते हैं कि दुनिया भर के देशों की ये साजिश है मोदी सरकार को गिराने की। इलेक्शन के पहले ही ऐसी खबरें क्यों आती हैं? ये खबरें इलेक्शन के पहले नहीं आ रही, ये काफी टाइम पहले से आई जा रही है। टीवी चैनल बस आपको दिखा नहीं रहे। अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में अमेरिका ने 15% MDH के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया था। 2020 से लेकर आज तक, जैसा मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन 527 इंडियन प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर चुका है या बैन कर चुका है। और अगर उन देशों पर यकीन नहीं होता तो इस रिपोर्ट को देख लो, ये तो एक इंडियन नहीं करवाई है, इंडियन लेबोरेटरी में ही इस इशू की सीरियसनेस को बताते हैं। वो तो कुछ भी बताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जानकर अनभिज्ञ अगर बनते हैं तो बिल्कुल बेकार है। इस तरीके से अगर हम आप जान की खिलवाड़ से अगर खिलवाड़ होती रहेगी जान से, तो फिर हम क्या है, कुछ नहीं है, सब शून्य है। ऐसा नहीं है। अब आरोप प्रत्यारोप जो अन्य लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष, और यहाँ तो यही चलता है कि पक्ष विपक्ष, धर्म अधर्म, जाति पाति और भी चीज़ें, मतलब जो हैं भेदभाव वगैरह अन्य चीज़ें, बस इन्हीं में उलझ रहा है हमारा अधिकांश देश। और जान जोखिम में जो हमारे जीवन में जो नए नए प्रकार के तरह तरह से जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके द्वारा हमारे जो थाली में परोसा जा रहा है, इस पर बिल्कुल विचार कोई करता नहीं है, ना ही इस पर मतलब गंभीरता दिखाई जाती है। अब जो फिलहाल जो सामने आ रहा है, इस तरीके से जो मसालों में जो जानलेवा पदार्थ उसमें शामिल हो रहे हैं, इन पर क्या रोक लगा पाएगी सरकार? इन पर क्या सख्ती दिखा पाएगी सरकार? आगे जो अन्य मतलब आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में जो अगर कोई अच्छा मुद्दा उठाता है तो उसको दूसरी ओर मोड़ दे दिया जाता है। अरे ये तो धर्म विरोधी है, अरे ये तो मोदी जी के विरोधी है, ये तो विरोध में चल रहे हैं, अरे ये तो ऐसा चाहते हैं, अरे ये चुनाव इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से ऐसा कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं कि उनकी छवि खराब हो। अरे ऐसा नहीं है, एक छवि और अपनी वो हर चीज़ वो अलग अलग अपनी जगह है। लेकिन जो आपके सामने अगर जो चीज़ आई है कि भाई इस चीज़ से हमारे देशवासियों को हानि है, इस चीज़ से हमारे मतलब नगर वासियों को, ज़िले वासियों को, हमारे जो अन्य बिल्कुल गांव-गांव में बैठे हैं उन लोगों को हानि है, तो क्या हम इस चीज़ पर गंभीरता नहीं दिखा सकते हैं? क्या बिल्कुल ज़रूर दिखा सकते हैं।
सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और इन प्रोडक्ट्स जो ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं उन पर शीघ्र ही बैन करना चाहिए और जो जांच एजेंसियां इनको पास करती हैं उनको तत्काल उन पर भी एक्शन लेना चाहिए कि आखिर ये पास कैसे करती हैं। अब ये वो बात अलग है कि किसकी स्वीकृति से करती हैं, किसके कहने से करती हैं, किसके दबाव में करती हैं, ये तो आगे आप सब जानते हैं। हालांकि बस आज के वीडियो में इतना ही। हमारा न्यूज़ स्टार MP चैनल का यही उद्देश्य होता है कि हम अपने देश को अच्छाई की ओर ले जाएं, हम अपने जीवन को एक स्वस्थ रहते हुए अच्छा करने की एक मुहिम को चलाते रहें। जी हाँ, सजग रहिए, सावधान रहिए और अपने जीवन को स्वस्थ रहते हुए बिल्कुल नई सोच की दिशा दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही सच्ची वीडियो मिलती रहे। जय हिंद। देखते रहिए न्यूज़ स्टार MP चैनल, सच के साथ।